नमस्कार, स्वागत है आपका जनता रॉक्स न्यूज में। मैं यशस्विनी। चलिए देखते हैं आज की वाराणसी की ताजा खबरें। महादेव के शहर में हाई अलर्ट। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के चलते वाराणसी सहित सभी हवाई अड्डों पर हाई अलर्ट घोषित किया गया है। सुरक्षा एजेंसियां विशेष सतर्कता बरत रही हैं। बनारस एयरपोर्ट पर यात्रियों की सघन जांच हो रही है। हर चौराहा, स्टेशन और मंदिर क्षेत्र में पुलिस की तैनाती बढ़ गई है। खुफिया एजेंसियां भी एक्टिव मोड पर हैं। वाराणसी में डीआईजी, डीसीपी सड़क पर उतरे। शहर में सुरक्षा के लिए वाराणसी के डीआईजी और डीसीपी खुद सड़कों पर उतरकर हालात का जायजा ले रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर पर विशेष चौकसी रखी गई है। सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों पर अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं। एडवाइजरी जारी कर यात्रियों से सतर्कता बरतने की अपील की गई है। अजय राय पर राफेल और नींबू मिर्ची बयान से बड़ी मुश्किलें। कांग्रेस नेता अजय राय के राफेल विमान पर नींबू मिर्ची वाले बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। वाराणसी में उनके खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने और वायुसेना का अपमान करने को लेकर केस दर्ज हुआ है। भाजपा नेताओं ने कड़ा विरोध जताया है। पुलिस जांच में जुट गई है। गेहूं खरीद घोटाले में 3 क्रय केंद्र प्रभारी निलंबित। उत्तर प्रदेश में सरकार ने गेहूं खरीद में लापरवाही बरतने वाले 3 केंद्र प्रभारियों को निलंबित कर दिया है। वाराणसी समेत पूर्वांचल के कई जिलों में यह कार्रवाई की गई है। यह कदम किसानों की शिकायतों के बाद उठाया गया है। खरीद व्यवस्था की जांच चल रही है। सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने की बात कही है। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों का खात्मा। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सीमा पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकियों को मार गिराया है। इसके बाद वाराणसी में भक्तों ने बाबा विश्वनाथ को कमल हजारा सिंदूर की माल पहनाकर धन्यवाद दिया। इस धार्मिक भाव ने लोगों में राष्ट्रभक्ति का भाव और प्रबल किया है। सोशल मीडिया पर यह घटना वायरल है। सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट पर हैं। मस्जिद नामांतरण का मामला। वाराणसी में सैकड़ों साल पुरानी एक मस्जिद के नामांतरण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि नगर निगम ने फर्जी तरीके से नाम बदल दिया है। स्थानीय मुस्लिम समुदाय ने इस पर नाराजगी जताई है। प्रशासन जांच के आदेश दे चुका है। मामला सांप्रदायिक तनाव की आशंका को देखते हुए संवेदनशील बना हुआ है। रूसी युवक का चर्च में उत्पात। वाराणसी के एक चर्च की दूसरी मंजिल पर एक रूसी युवक अचानक चढ़ गया और उत्पात मचाया। युवक मानसिक रूप से असंतुलित बताया जा रहा है। होटल खोजते समय वह चर्च में घुस गया। पुलिस को बुलाना पड़ा, जिसने उसे शांत कराया। घटना से कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया था। एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत। वाराणसी में करंट की चपेट में आकर एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब वे घर में कपड़े सुखा रहे थे। बिजली तार की चपेट में आना इसका कारण बताया गया है। इलाके में शोक का माहौल है। प्रशासन ने सहायता की घोषणा की है। नीलगिरी इंफ्रासिटी पर एफआईआर। एक व्यक्ति से 15.51 लाख रुपए लेकर जमीन न देने के मामले में नीलगिरी इंफ्रासिटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पीड़ित ने शिकायत में ठगी का आरोप लगाया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। रियल एस्टेट कंपनियों के खिलाफ यह पहली बार नहीं हुआ है। ग्राहकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वीडीए रिकॉर्ड होंगे सुरक्षित। वाराणसी विकास प्राधिकरण वीडीए के रिकॉर्ड रूम में अब सभी दस्तावेज डिजिटल फॉर्मेट में संरक्षित किए जाएंगे। इससे भूमि संबंधित धोखाधड़ी और कागजातों के नुकसान की समस्या दूर होगी। साथ ही सीनियर रेजिडेंट की भर्ती परीक्षा का परिणाम भी जारी किया गया है। दोनों फैसले प्रशासनिक पारदर्शिता की दिशा में अहम कदम है। तो ये थी वाराणसी की ताजा खबरें। बने रहिए अगली खबरों के लिए।